बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का हमारा टॉपिक है इंटरम मेंटेनेंस। इंटरम मेंटेनेंस क्या होता है, कैसे ग्रांट होता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंटरम मेंटेनेंस, देखिए जब कोई केस फाइल होता है तो उससे पहले कि वो पूरा डिसाइड हो, एक आर्जी तौर पर इंटरम खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा जो कोर्ट ग्रांट करती है उसको इंटरम मेंटेनेंस कहते हैं। देखिए, इंडिया में अगर कोई है तो इंडिया में उनकी मेन पिटिशन होती है खर्चे की 125 CRPC। इंडिया में अगर कोई पिटिशन है फाइल की हुई है 125 CRPC पेंडिंग में है तो जरूरी नहीं कि वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए इंटरम मेंटेनेंस के लिए। तो कोर्ट एज ए सोमोटो अपना ऑर्डर पास कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है फॉर इंटरम मेंटेनेंस के इन द मीनवाइल जब तक केस पेंडिंग है इंटरम मेंटेनेंस अदा किया जाए। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 19 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसमें अंडर सेक्शन 9 है। अंडर सेक्शन 9 जिसमें मेंटेनेंस क्लेम किया जाता है, अगर अंडर सेक्शन 9 के तहत मेंटेनेंस की कोई एप्लीकेशन, कोई मेन केस कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उसमें एक इंटरम मेंटेनेंस सेक्शन 17A फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 17 ये नया एडेड हुआ है। इसके तहत एक एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है कि इन द मीनवाइल जब तक मेन केस सेक्शन 9 का मेंटेनेंस का, चाहे वो वाइफ का है चाहे वो माइनर्स का है, बच्चों का है या माइनर्स उसका है, वाइफ का है, मेंटेनेंस का खर्चे का अगर केस फाइल किया है तो एक एप्लीकेशन 17(1) की लगा दी जाती है कि इंटरम जब तक मेन केस का फैसला ना हो आर्जी तौर पर कोर्ट इंटरम मेंटेनेंस ग्रांट कर दे। उसके लिए एप्लीकेशन फाइल, वैसे लॉ में सो मोटो कोर्ट हैव पावर्स टू सो मोटो पास ऑर्डर फॉर द इंटरम मेंटेनेंस, मगर इसमें एक रूटीन ये है कि एक 17A की एप्लीकेशन लॉ एक नया एडिट किया गया है कि फाइल की जाती है, जो जवाब आता है उसका काउंटर दिया जाएगा। जब मेन केस का जवाब आएगा तो पहले ये एप्लीकेशन डिसाइड होगी, उसके बाद मेन केस चलेगा। अब एप्लीकेशन डिसाइड होने के लिए जो एप्लीकेशन फाइल होगी दूसरी पार्टी उसकी कॉपी लेगी, उसका काउंटर एफिडेविट देगी और उस पर कोर्ट हियरिंग करती है। और आर्जी तौर पर कोर्ट विद प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ द बोथ पार्टीज आर्जी तौर पर एक टेंटेटिव किस्म का ऑर्डर पास करती है कि इतने पैसे मंथली 14 तारीख तक, पहली तारीख से 14 तारीख तक कोर्ट में जमा कराया जाए, और ताकि वो बच्चे आर्जी तौर पर उसका खर्चा चलता रहे या वाइफ का खर्चा चलता रहे। 17A में ही डीबॉर भी लिखा हुआ है। अगर 17A मुस्लिम फैमिली लॉ फैमिली एक्ट 1964 को कोई फॉलो नहीं करता, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि आपने 1 से 14 तारीख तक आपने इंटरम मेंटेनेंस कोर्ट में जमा कराना है। अगर कोई इंटरम मेंटेनेंस जमा कराने में नाकाम रहता है, जमा नहीं कराता, फेल हो जाता है, तो 17A ही में पावर दी गई है फैमिली कोर्ट को कि उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए। डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए और केस आगे बगैर एविडेंस के उसको डिग्री कर दिया जाए। इसलिए इंटरम मेंटेनेंस जमा कराना जरूरी होता है। अगर आप इफ यू वांट टू कंटेस्ट द केस, अगर आप केस फाइल करते कंटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि
आप 1 तारीख से 14 तारीख तक जो इंटरम में आर्जी तौर पर खर्चा है कोर्ट ने अलाउ किया है, ग्रांट किया है, वो आपको कोर्ट में जमा कराना है। ये कोई फिक्स नहीं होता, जैसा मैंने बताया दिस इज अ टेंटेटिव किस्म का होता है, विदाउट हियरिंग ऑफ द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों को सुने बगैर, विदाउट द टचिंग ऑफ द मैरिट्स, विदाउट लीडिंग द एविडेंस ऑफ द बोथ पार्टीज कि उसकी इनकम क्या है और उसके एक्सपेंसेस क्या है। एक टेंटेटिव किस्म का ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिसको हम इंटरम मेंटेनेंस कहते हैं। जनरल तरीका यही है, पहले एप्लीकेशन दी जाएगी, जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन, दूसरी पार्टी उसका काउंटर एफिडेविट देगी, बाकायदा उसका एफिडेविट होगा, उसके साथ जवाब देगी, और उसके बाद हियरिंग होगी, हियरिंग के बाद ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद कंप्लायंस करनी पड़ेगी। अब देखें, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो कोर्ट के पास ये राइट है, कोर्ट स्ट्रक ऑफ कर दे, उसका डिफेंस स्ट्रक ऑफ कर दे, कोर्ट डिग्री कर दे। अगर ये ऑर्डर कोई भी आता है, चाहे आपके अगेंस्ट आता है चाहे आपके फेवर में आता है, ये ऐसा ऑर्डर है कि इस पर कोई रिवीजन नहीं है, इस पर कोई अपील नहीं है, कोई इस पर रिव्यू नहीं है, और हत्ता कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, रेट पिटिशन भी नहीं है। देखिए ज़्यादातर जो बहुत सी रूलिंग्स वो इसी उसमें है, हिमायत में है कि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल नहीं हो सकती। बहुत सी रूलिंग जो है वो इसी के फेवर में है कि कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल 2015 MLD 265 है, 2015 MLD पेज 840 है, इसी तरह 2010 PLJ लाहौर 400 है, इसी तरह 2015 YLR 364 भी पेज है, 2010 CLC 797 भी है। लेकिन कुछ इसके कंट्रा भी हैं रूलिंग्स। फॉर एग्जांपल इसमें 2010 की एक रूलिंग YLR 1707 और 2010 YLR 102, ये इसके कंट्रा है कि यू कैन फाइल पिटिशन अगेंस्ट दैट इंटरम ऑर्डर। और ये भी है कि द सेम कोर्ट हैज आल्सो पावर टू रिकॉल दैट ऑर्डर। मैं इसके रिलायंस के लिए आपको बता दूं कि PLD 1986 लाहौर 148 फैमिली कोड को अख्तियार भी है कि अपने का ऑर्डर को रिकॉल भी कर सकती है। बहरहाल द इंटरम ऑर्डर ऑफ द मेन केस इज टू डिपॉजिट द इंटरम मेंटेनेंस, जो कि बाद में बच्चों को इस दौरान जब तक केस का डिसाइड नहीं होता उनके अखराजात पूरे करने के लिए ही होता है। ये एक नया सेक्शन ऐड किया गया था ये अमेंडमेंट में मुस्लिम फैमिली कोड एक्ट में 17A का, जिसके तहत इंटरम कोड ऑर्डर पास कर सकती है। और अगर शर्त यह है कि मेन केस सेक्शन 9 मेंटेनेंस रिकवरी का मेन केस आपका पेंडिंग है तो आप कर सकते हैं। दिस इज द पाकिस्तान। और जैसा कि मैंने इंडिया का भी लॉ आपको बता दिया, इंडिया में लॉ है कि 125 CRPC की मेन पिटीशन अगर पेंडिंग है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ और चिल्ड्रन, इन द मीनवाइल जरूरी नहीं कि वाइफ हैव टू फाइल एप्लीकेशन, द कोर्ट हैज पावर टू पास इंटरम ऑर्डर। आई होप आपको इस इंटरम ऑर्डर के बारे में समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल मौजूद है। इफ यू हैज एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और इसके साथ ही आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप इफ़ यू लाइक या इफ़ यू वांट टू गिव अ फीडबैक्स यू विल बी वेलकम। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।